Hello everyone. Let us focus on chemical properties of alkane. हम लोग थे chemical properties of alkane पे. Halogenation of alkane जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे एक्चुअली. ठीक है, उसमें हम लोग आए थे ये जो रिएक्टिविटी है हेलोजेंस की टूवर्ड्स अल्केन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से रिएक्टिविटी ये मैंने कहा था. और halogenation of alkane is a kind of substitution reaction. It is also known as free radical reaction because मैंने दिखाया भी था आपको कि वहाँ पे क्लोरीन का होमोलिसिस होके पहले फ्री रेडिकल क्लोरीन का बनेगा और वो फ्री रेडिकल जो होता है वो मीथेन में भी एक मिथाइल फ्री रेडिकल वहाँ पे जनरेट करेगा एंड देन वहाँ पे क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में होगा. काफ़ी सिंपल प्रोसेस है. फ्री रेडिकल वहाँ पे फॉर्म होता है उतना याद रखो, होमोलिसिस हो रहा है उतना याद रखो. यहाँ पे हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन हम कंटिन्यू कर रहे हैं. कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं, वो पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ. यहाँ पे देखो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री. ये क्या है यहाँ पे? ये जो कार्बन है ना, कार्बन मतलब 3 डिग्री वाला कार्बन, 2 डिग्री वाला या 1 डिग्री वाला कार्बन जो है उसमें से सबसे ज़्यादा कार्बन के साथ मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा हाइड्रोजन इजीली रिप्लेस हो सकता है? जो हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन के साथ होगा या जिस तरीके से वो अगर 3 डिग्री कार्बन वहाँ पे बनेगा तो वो प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा. देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री. ये कार्बन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है जहाँ से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा और जहाँ पे आके कौन अटैच होगा वहाँ पे हैलोजन आके अटैच होगा. दैट्स इट. सो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल मीथेन का जब हम लेते हैं ना तो मीथेन के बारे में काफ़ी सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं. बट अगर सपोज़ मैंने प्रोपेन का एग्जाम्पल लिया तो प्रोपेन में आप खुद देखो यहाँ से भी हाइड्रोजन जा सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन जा सकता है. ये दोनों जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन अगर चला गया तो प्रोडक्ट तो सेम मिलेगा बट बीच वाले से प्रोडक्ट आपको दूसरा मिलेगा. देखो क्लोरीनेशन हम कर रहे हैं. सपोज़ मैंने कहा कि ये जो कार्बन है यहाँ का हाइड्रोजन चला गया और Cl यहाँ पे अटैच हुआ. ठीक है, ये मैंने कहा. या तो फिर सेकेंड वाले कार्बन का हाइड्रोजन जाके वहाँ पे Cl अटैच हुआ. सो आप खुद ये बोलो वहाँ पे कि रेशो आप कैसे देख रहे हो. देखो 45% 1 क्लोरोप्रोपेन आपको मिल रहा है 45% में और 2 क्लोरोप्रोपेन आपको मिल रहा है 55% में. दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री. देखो आप ये जो पर्टिकुलर कार्बन है ये आपका 1 डिग्री कार्बन है बिकॉज दिस पर्टिकुलर कार्बन इज अटैच टू मेन फंक्शनल ग्रुप एंड इट इज़ अटैच टू ओनली 1 कार्बन एटम. ये 1 डिग्री है. ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन आपका 2 डिग्री है बिकॉज इट इज़ अटैच टू मेन फंक्शनल ग्रुप एंड इट इज़ अटैच टू अदर कार्बन एटम्स. ठीक है. सो आप खुद देखो 2 डिग्री वाला जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है वो ज़्यादा परसेंटेज में है, मेजर कहलाएगा और ये प्रोडक्ट जो होगा ये माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो फिर से. यहाँ पे हम ब्रोमिनेशन के बारे में थोड़ा अलग ही वहाँ पे केस है. ब्रोमिनेशन में मतलब ये जो सिलेक्टिविटी है ना कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री ये बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिखाई दे रही है, जितनी यहाँ पे नहीं दिखाई देती. यहाँ पे 45% होता है 1 डिग्री और यहाँ पे 55%. ठीक है, 10% का वहाँ पे डिफरेंस हो रहा है. बट यहाँ पे ब्रोमिनेशन का केस जब हम देखते हैं विद द सेम एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने सेम लिया है तो देखो ब्रोमिनेशन है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. 1 ब्रोमोप्रोपेन मिल रहा है और यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन मिल रहा है. परसेंटेज देखो आप, 1 ब्रोमोप्रोपेन आपको सिर्फ 3% मिलता है और 2 ब्रोमोप्रोपेन जो होता है वो 97% मिल रहा है. मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो हमने यहाँ पे कार्बन की स्टेबिलिटी का डिस्कशन किया है वो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट हो रहा है. रादर हम ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट के बाद ही ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे देखो 3% ही 1 ब्रोमोप्रोपेन मिल रहा है. मतलब 1 डिग्री वाला जो अल्काइल हैलाइड है ये 1 डिग्री वाला ये आपको 3% और ये 2 डिग्री वाला कितना मिल रहा है आपको 97%. कितना डिफरेंस है देखो 3 डिग्री और 97%. इसलिए ब्रोमिनेशन जब होता है ना तो हायर सिलेक्टिविटी वहाँ पे होती है. सिलेक्टिविटी काफ़ी काउंट होती है ब्रोमिनेशन के वक्त पर.
नेक्स्ट देखो, हाई डिग्री ऑफ सिलेक्टिविटी इज सीन इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन, ये मैंने यहाँ पे कहा। फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, 2 मिथाइल प्रोपेन का एग्जाम्पल हम लेते हैं। ब्रोमिनेशन ही करेंगे यूवी लाइट के प्रेजेंस में। अब देखो, यहाँ का हाइड्रोजन भी जा सकता है, यहाँ का भी जा सकता है, यहाँ का भी जाएगा, इट इज़ वन एंड द सेम। या तो फिर यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या मिला आपको, ये एक प्रोडक्ट ऐसा मिला कि यहाँ का हाइड्रोजन आपने क्या किया, रिप्लेस कर दिया विद द Br, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, बीच में जो कार्बन था उसका हाइड्रोजन आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया विद द ब्रोमीन, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, देखो ट्रेस अमाउंट, ये जो 1 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन है ये ट्रेस अमाउंट में है, वेरस 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन ने अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री वाला जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल ब्रोमाइड है, वो कितने परसेंटेज में है, इट इज़ ओवर 99%, इट इज़ ओवर 99%। सो ओवर 99% है, मतलब यही फिर से आप बोल सकते हो कि हाई डिग्री ऑफ सिलेक्टिविटी इज सीन इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में हाई डिग्री आपको वहाँ पे मिलती है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हम देखने जा रहे हैं, विच इज़ कंबशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। देखो बच्चों, सेकेंड और थर्ड रिएक्शन साथ में लेके है, उसका रीज़न है, सबसे पहले कंबशन काफ़ी सिंपल है। अल्केन्स ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2, इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये तो रिएक्शन हम 10th में भी पढ़ चुके हैं कि कंबशन ऑफ अल्केन क्या होता है। अल्केन का जब कंबशन हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में जब कंबशन होता है, एक्चुअल में वहाँ पे CO2 H2O बाहर निकलता है, बट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी वहाँ पे इवॉल्व हो जाती है। सो इसलिए ये कहा जाता है कि अल्केन्स आर सेड टू बी गुड फ्यूल्स। अल्केन्स जो होते हैं आर सेड टू बी गुड फ्यूल। जस्ट एग्जांपल दिए हैं, मीथेन का ऑक्सीडेशन हुआ है, एक्चुअल ऑक्सीडेशन ही है बिकॉज ये एयर के प्रेजेंस में है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन ही तो हुआ, ठीक है। और यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन हुआ है H2 और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और यहाँ पे लिखना मैं भूल गई हूँ, यहाँ पे हीट, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, हीट होना चाहिए था। क्वांटिटी वहाँ पे मेंशन है बुक में, kg पर मोल में क्वांटिटी मेंशन है, बट द थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि क्वांटिटी जो दी है उससे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कंबशन ऑफ अल्केन जो होता है इट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड हेंस CO2 H2O बाहर निकल रहा है, हेंस ऑक्सीडेशन कहा गया है, और हेंस अल्केन्स आर सेड टू बी गुड फ्यूल्स। अल्केन्स आर सेड टू बी व्हाट, गुड फ्यूल्स। नेक्स्ट है यहाँ पे पायरोलिसिस। पायरो का मतलब क्या है, हीट, ठीक है। पायरो का मतलब फायर, हीट, इस तरीके से होता है। लिसिस मतलब क्या है, टू ब्रेक डाउन। लिसिस मतलब क्या है, टू ब्रेक डाउन, टूट जाना, ठीक है। हीटिंग अल्केन्स एट अ हाई टेम्परेचर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हीटिंग अल्केन्स एट अ हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ पे था इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर डिकम्पोजेस अल्केन। अल्केन का डिकम्पोजिशन होगा, क्या मिलेगा, लोअर अल्केन्स एंड अल्कीन एंड H2 यहाँ पे आपको मिलेगा। मतलब देखो आपकी डिकम्पोज, बेसिकली पायरोलिसिस में हम करते क्या है, अल्केन को तोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीट, और ये जो हीट हम दे रहे हैं हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं हम, यहाँ पे एयर का एब्सेंस यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो अल्केन होगा वो ब्रेक होगा। अब ब्रेक होगी, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको मिल सकते हैं, देखो लोअर अल्केन जो लिया है उससे लोअर अल्केन मिल सकता है, अल्कीन भी मिल सकता है, और हाइड्रोजन भी वहाँ पे बाहर निकल सकता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रैकिंग। पायरोलिसिस की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्रैकिंग। क्रैकिंग क्यों, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अल्केन आपने लिया है वो क्रैक हो गया है, वो क्या हो गया है, वहाँ पे क्रैक हो गया है, और उसके छोटे छोटे फ्रैक्शंस आपको मिले हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्केन्स, लोअर अल्केन, इन द फॉर्म ऑफ अल्कीन, या इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। देखो C6 यहाँ पे लिया है, और H14, C6H14 मतलब हेक्सेन यहाँ पे हमने लिया है। अब 773 केल्विन टेम्परेचर पे हम हीट कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर है इन एब्सेंस ऑफ एयर। क्या मिल रहा है आपको, इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, C6H12 H2, ठीक है। मतलब यहाँ पे C6H12 का मतलब क्या है,
यहाँ पे अल्कीन आपको मिला और हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ। यहाँ पे देखो C6H8 एंड C2H6, मतलब क्या है यहाँ पे C6H8 C2H6, मतलब यहाँ पे भी आपको एक अल्कीन मिला और एक अल्केन मिला, ठीक है, इथेन मिला है, और ये यहाँ पे क्या मिला है, हेक्सेन मिला है। यहाँ पे देखो C3H6 मतलब अल्कीन है, ठीक है, यहाँ पे C2H4 अल्कीन है, और यहाँ पे CH4 मतलब अल्केन है। मतलब जैसे हमने कहा था कि पायरोलिसिस जब होता है किसी भी अल्केन का, तो अल्केन के फ्रैक्शंस बन जाते हैं, और वो फ्रैक्शन कौन कौन से फॉर्म में हो सकते हैं, अल्कीन भी मिल सकता है, लोअर अल्केन भी मिल सकता है, हाइड्रोजन भी वहाँ पे मिल सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन कंबशन रिएक्शन एंड पायरोलिसिस, ठीक है, दोनों भी अल्केन में ही हो रहे हैं, बट एक हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, दूसरी हो रही है इन एब्सेंस ऑफ एयर। एक हो रही है एट हाई टेम्परेचर, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, रादर ये पॉइंट्स जो होते हैं उसमें सिमिलरिटी ढूंढो, डिसिमिलर पॉइंट्स कौन कौन से हैं ये ढूंढने की कोशिश करो। नाउ मूविंग टूवर्ड्स लास्ट chemical property of the alkane which is called as reforming property जो होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारी बाकी है हाइड्रोकार्बन्स में, अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में लास्ट प्रॉपर्टी रीफॉर्मिंग, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कहाँ हो सकता है, पहले ये समझो, स्ट्रेट चेन अल्केन्स में जहाँ पे 6 to 10 कार्बन एटम्स है और वो स्ट्रेट चेन अल्केन है, वहाँ पे ये रिफॉर्मिंग वहाँ पे हो सकता है, एरोमेटाइजेशन के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। क्या होता है कि 6 to 10 कार्बन एटम्स वाला स्ट्रेट चेन अल्केन कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में, या तो होमोलोग ऑफ बेंजीन में, मतलब बेंजीन के ही कैटेगरी के जो सब्सटेंस है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है, सबसे पहले हीटिंग रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर 773 केल्विन मतलब हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप बोल सकते हो 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वहाँ पे रिक्वायर्ड है, और ये जो है इसमें से कोई भी एक एक्ट कर सकता है एज अ कैटलिस्ट ओवर एल्यूमिना, सपोर्ट ओवर एल्यूमिना, ठीक है। V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, ये यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से एज अ कैटलिस्ट करके, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में रिफॉर्मिंग या एरोमेटाइजेशन में होता क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालना, और साइक्लाइजेशन साइमल्टेनियस होता है, डिहाइड्रोजिनेशन और साइक्लाइजेशन साइमल्टेनियस होता है। देखो अब यहाँ पे ये लिया है हमने एन हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 है एन हेक्सेन, नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाला हेक्सेन आपने यहाँ पे लिया है। कंडीशंस V2O5 हमने यूज़ किया है, सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना, 773 केल्विन, 1020 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे फॉर्म हुआ बेंजीन फॉर्म हुआ है, एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बाहर निकल गया है, ठीक है। मतलब क्या है, आपने स्ट्रेट चेन अल्केन लिया था, उसका एरोमेटिक कंपाउंड आपने तैयार कर दिया, इसका मतलब क्या है, एरोमेटाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे हो गई, इजंट इट। तो एरोमेटाइजेशन यहाँ पे हो गया, बट एट द सेम टाइम क्या हुआ है, देखो हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल गया, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना, ये भी प्रोसीजर वहाँ पे हो गई। मतलब ये वाला पॉइंट रिफॉर्मिंग में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा कि डिहाइड्रोजिनेशन एंड साइक्लाइजेशन एक ही वक्त पे वहाँ पे होता है, साइमल्टेनियस होता है। ये जो प्रोसीजर है रिफॉर्मिंग की कहाँ पे यूज़ होती है, या ये जो प्रोसीजर है ये हम यूज़ करते हैं रिफाइनरीज़ में, गैसोलीन ऑटोमोबाइल में जो फ्यूल करके यूज़ होता है उसका प्रोडक्शन करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। सो ये लास्ट वाला हमारा केमिकल प्रॉपर्टी था अल्केन का, रीफॉर्मिंग करके। तो रिफॉर्मिंग में बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं है, जिसे एरोमेटाइजेशन कहा जाएगा। एरोमेटाइजेशन के नाम से ज़्यादा से पहचानो, बिकॉज क्या है कि एरोमेटाइजेशन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म होना किसी से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 6 to 10 कार्बन एटम्स वाला स्ट्रेट चेन अल्केन हम लेते हैं, ठीक है।
कंडीशंस मेंशन करो, 773 V2O5 होगा, MO2O3 होगा, या वहाँ पे आप बोल सकते हो Cr2O3 होगा, कैटलिस्ट है वहाँ पे, ठीक है। 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा एंड रिफॉर्मिंग होगा एन हेक्सेन का टू बेंजीन में, ठीक है। सो मतलब क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड था तो वहाँ पे बन गया एरोमेटिक कंपाउंड, प्रोडक्ट में बन गया एरोमेटिक कंपाउंड, बिकॉज बेंजीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स एवर, ठीक है। सो ये जो पॉइंट्स हैं ये यहाँ पे याद रखो। इस तरीके से हाइड्रोकार्बन का अल्केन का पार्ट हमने कवर अप कर लिया है। तो अल्केन का पार्ट जैसे ही कवर अप हो जाता है तो बेसिकली मैं बात वैसे करूँगी कि उस तरीके से कि अल्केन का पार्ट कवर हो जाने पर सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंप्लीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अल्कीन और अल्काइंस का अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी आपको 12th के सिलेबस का हैलोजन डेरिवेटिव्स का पार्ट जो है वो अब आप बिल्कुल मुश्किल नहीं जाएगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूँगी। मतलब ये मैं कौन से बच्चों को बोल रही हूँ, जो बच्चे JEE के ई से यहाँ पे CET में ट्रांसफ़र हो के आए हैं, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी स्टार्टिंग विद द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक हम वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो ये टॉपिक ऐसे ही यहाँ पे स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद हैलोजन डेरिवेटिव्स के कुछ असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे। और एक पॉइंट मैं बता रही हूँ, जो संडे का टेस्ट आपका होगा उसमें जितना अल्केन के बारे में मैंने पढ़ाया है और जितना पहले पढ़ा चुकी हूँ वो सब पोर्शन आपको केमिस्ट्री का रहेगा, ऑर्गेनिक का, ठीक है। सो लास्ट वाला जो है वो है यूजेस ऑफ अल्केन। अब फर्स्ट 4 अल्केन्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल, वो तो पता है, फॉर हीटिंग कुकिंग पर्पस, वो थोड़ा सा पढ़ लेना। ये जो अल्केन्स के यूजेस होते हैं ना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछे जाते हैं। जैसे 5th वाला यूज़ देखो, वैक्सेस आर हाई मोलिकुलर वेट अल्केन्स, दे आर यूज्ड एज ए ल्यूब्रिकेंट्स, दे आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैंडल्स, कार्बन ब्लैक दैट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिंटिंग इंक, शू पॉलिश एक्सेट्रा। ये जो भी पॉइंट्स है ये पढ़ लेना। 4th वाला, अल्केन्स विथ मोर देन 35 कार्बन एटम्स आर यूज्ड फॉर रोड सरफेसिंग। रोड सरफेसिंग जो करते हैं ना उसमें अल्केन कौन सा यूज़ करते हैं, जो अल्केन में मोर देन 35 कार्बन एटम्स होते हैं। नोट डाउन करो, ये पॉइंट को अंडरलाइन करके रखो, ठीक है। CNG, पेट्रोल, डीजल आर यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल। दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट अल्केन्स एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन मेथड्स सब हमारा हो चुका है। अब आपको आगे का लेसन लेना है, वो है 12th स्टैंडर्ड का। 12th स्टैंडर्ड का लेसन जब आप लेने वाले हो थोड़ा सा ख्याल रखो, पहले का 11 का जो टेक्स्ट बुक है वो आपको फेक नहीं देना है, 11 का टेक्स्ट बुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अल्कीन और अल्काइन ऑर्गेनिक के बाद भी, ऑर्गेनिक का पोर्शन होने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अल्केन का कंप्लीट हुआ है, CET पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अल्केन का पार्ट, तो हमने वो पढ़ लिया है। थैंक यू सो मच।